चलिए तो आगे बढ़ा जाए। कुछ सेंटेंसेस आपको बोले थे कल है। यस सर। बोलो उनको। पहला सेंटेंस क्या था? मेरा पेन किसने चुराया है? मेरा पेन किसने चुराया है। तो किसने चुराया, देखो यहाँ पर किसने की बात आई, तो किसने का मतलब पता है क्या है। यहाँ पर क्या निकालना चाह रहे हैं हम, यहाँ पर निकालना चाह रहे हैं सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट निकालना चाह रहे हैं, तो ऐसा कौन सा क्वेश्चन वर्ड है जो सब्जेक्ट निकालने का काम करता है? हु है। तो इसलिए हु आएगा। किसने से मतलब यहाँ पर कौन है। तो हु हैज स्टोलन माय पेन। किसने मेरा पेन चुराया है, तो हु हैज स्टोलन माय पेन। हु है आपका सिंगुलर, तो वह भी सिंगुलर लेगा, तो हु हैज स्टोलन माय पेन। आगे बोलो। मैंने ताजमहल कभी नहीं देखा है। मैं ताजमहल कभी नहीं देखा है, तो आई हैव नेवर सीन द ताज। ठीक है, आई हैव नेवर, हैव के बाद नेवर आ जाएगा, तो आई हैव नेवर सीन द ताज। आगे बोलो। तुमको यह बात किसने बताई है? तुमको यह बात किसने बताई है, तो हु हैज टोल्ड यू दिस थिंग। दिस टॉप। Sir, who has told? Matter भी तो Who has you? No, who has told you? V3 पहला आएगा। Who has told you this thing? Sir, formula से जो question word आ गया लो ना? हैं? formula से question हाँ। word आ रहा है, तो sir HV बात तो subject का था। HV के बाद सब्जेक्ट आता है कि V3 आता है? अरे HV के बाद सब्जेक्ट आता है, V3 आता है। सब V3 सब्जेक्ट तो सबसे पहला आएगा। आ गया वो तो सब्जेक्ट ग्रुप में जो काम कर रहा है वो क्वेश्चन वर्ड है। ठीक है, हु हैज टोल्ड यू दिस थिंग। बोलो। मैंने फूल नहीं तोड़ा है। मैंने फूल नहीं तोड़ा है, तो आई हैव नॉट प्लग्ड द फ्लावर। राजू के भाई को जॉब मिल गई है। राजू के भाई को जॉब मिल गई है, तो राजू ब्रदर, या तो ये करिए या द ब्रदर ऑफ राजू। ठीक है, तो राजू ब्रदर हैज गॉट जॉब, हैज गॉट अ जॉब। जॉब मिल गई है। उसने मुझसे कभी बात नहीं की है। उसने मुझसे कभी बात नहीं की है, तो जरा इसे ओपन कर दो। तो उसने मुझसे कभी बात नहीं की है, तो ही हैज नेवर टॉक्ड टू मी। ही हैज नेवर टॉक्ड टू मी। आगे बोलो। आपने उसको कितना पैसा दिया है? आपने उसको कितना पैसा दिया है, तो क्या बनाया? हाउ मच मनी। हाउ मच मनी हैव यू हैव, क्या है? आपने उसको कितना पैसा दिया? हाँ, तो आपने ना, तो हाउ मच हैव यू होगा, है जी, कैसे हो जाएगा? हाउ मच हैव यू, सॉरी हाउ मच मनी हैव यू गिवन। देने की बात है ना, तो हाउ मच मनी हैव यू गिवन हिम। क्या वह कॉलेज चला गया है? क्या वह कॉलेज चला गया है, तो हैज ही गॉन टू कॉलेज। धोबी ने कपड़े नहीं रुक धोए। जाओ, है बना लेने दो को। हैज ही गॉन टू कॉलेज, करेक्शन करते रहना है। हाँ, आगे बोलो। धोबी ने कपड़े नहीं धोए हैं। धोबी ने कपड़े नहीं धोए हैं, तो द वॉशरमैन हैज नॉट वॉश्ड क्लोथ्स। Sir, washer ना कर सकते हैं? हैं? washer वॉशर किसके लिए? ये धोबी के लिए वॉशरमैन तो लिखवाया तो मैंने, वॉशरमैन। वॉशरमैन हैज नॉट वॉश्ड क्लोथ्स। आगे बोलो। चपरासी ने घंटी बजा दी है। चपरासी ने घंटी बजा दी है, तो द पियान हैज रंग द बेल। चलो हो गया। चलिए तो चले। अभी वैसे मैंने तुमको जो ये पढ़ाने के लिए फिर भी बोल दिया नेवर, यानी अब कुछ पॉइंट को ध्यान रखना है। ठीक है, सम पॉइंट्स टू रिमेम्बर, सम पॉइंट्स टू रिमेम्बर। कुछ पॉइंट है जिनको ध्यान रखना है। क्या क्या ध्यान रखना है? नंबर 1, आपके इस्तेमाल किया जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या? नेवर, एवर, जस्ट। ठीक, नेवर, एवर, जस्ट, ऑलरेडी। आर, यूज्ड,
इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और याद रखना इनका जो प्लेस होता है एचवी के जस्ट बाद आते हैं। जैसे भी आपने बनाया आई हैव नेवर जो भी है, मान लीजिए मैंने कभी आज मैंने देखा आई हैव नेवर सीन द टास्क, तो यानी क्या है इसका जो होगा प्लेस जो होगा इन सब का वर्ड का, चारों वर्डों का जो प्लेस होगा वो सब्जेक्ट प्लस एचवी और प्लस इसके बाद ये वर्ड आएंगे। ठीक है, उसके बाद मेन वर्ब आएगा। ठीक है, ये इस तरीके से मैं डिनोट कर दे रहा हूँ। उसके बाद भाव और अदर वर्ड। ठीक है, इस तरीके से होगा। जैसे अभी मैं एग्जांपल दे रहा था तो वैसे लिख दिया स्ट्रक्चर, हालांकि इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, वैसे याद रखिए एग्जांपल के थ्रू। जैसे आई हैव नेवर मेट यू, कभी मैं आपसे कभी नहीं मिला हूं, तो आई हैव नेवर मेट यू। नंबर 2, आई हैव जस्ट फिनिश्ड दिस वर्क, यानी मैंने यह काम अभी अभी फिनिश किया है, तो आई हैव जस्ट फिनिश्ड दिस वर्क। ठीक, अच्छा आगे आता है आपका ऑलरेडी। ऑलरेडी के बाद होता है पहले ही, आई हैव ऑलरेडी taught you सिंपल प्रेजेंट में मैंने आपको सिंपल प्रेजेंट पहले ही पढ़ा दिया है, तो आई हैव ऑलरेडी taught you सिंपल प्रेजेंट। नंबर 4, एवर जो आता है याद रखना ये थोड़ा स्पेशल है। इसको जो इस्तेमाल किया जाता है, इसका जो इस्तेमाल करते हैं वो करते हैं इंटरोगेटिव में। इंटरोगेटिव में इसका इस्तेमाल होता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस में इसका इस्तेमाल होगा। और कहां पर, यस नो टाइप में। कैसे, हैव यू एवर टेकन टी, क्या कभी आपने चाय पी है, हैव यू एवर टेकन टी, क्या कभी आपने चाय पी है। हैव यू एवर सीन द ताज, कभी आपने ताजमहल देखा है क्या, यानी क्या कभी आपने ताजमहल देखा है। तो ये जो इस्तेमाल किया जाता है एवर, इसका होता है आपके इंटरोगेटिव सेंटेंस में। ठीक, इंटरोगेटिव सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं सिर्फ और सिर्फ, और कहीं नहीं, इसी का ध्यान रखना है। अब वो भी यस नो टाइप में, जहाँ कंफर्मेशन की बात होगी। तो कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक नहीं है, तो मैं चाहता हूँ लिख लिया जाए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए तो आगे बढ़ाया है। तो इस तरीके से ध्यान रखना है आपको। नेवर एवर जस्ट ऑलरेडी का इस्तेमाल जो किया जाता है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। और क्या, पॉइंट नंबर 2, दिस टाइम is used in present perfect tense। यानी this time is used in present perfect tense, whereas that time is used in simple past। यानी क्या, दिस टाइम का इस्तेमाल किया जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, जबकि दैट टाइम का इस्तेमाल किया जाता है सिंपल पास्ट में। तुमको यहाँ राइट रॉन्ग करना भी सिखा रहा हूँ। ठीक है, धीरे धीरे आगे कभी जाओ अपने कॉन्टेंट लेवल पर तो राइट रॉन्ग भी कर पाओ। ठीक है, और राइट रॉन्ग सीखने में आसानी आपको हो, यानी कॉमन एरर छांटने में आपको आसानी हो। जैसे मान लीजिए कि सेंटेंस लिखा मिला, आई हैव
कम दिस टाइम, आई हैव कम दिस टाइम, और लिखा मिल जाए आई हैव कम दैट टाइम, तो क्या होगा, ये सेंटेंस राइट होगा गलत हो जाएगा। ठीक है, मैं वही इसी समय आया हूं तो आई हैव कम दिस टाइम, आई हैव कम दैट टाइम बोला तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हैव कम दैट टाइम का इस्तेमाल जो किया था सिंपल पास्ट में, तो सिंपल पास्ट में बोलोगे तो राइट होगा। सिंपल पास्ट हालांकि पढ़ा नहीं लेकिन बताया था सिंपल पास्ट मतलब क्या होता है V2, आई केम दैट टाइम, ये राइट होगा, आई केम दैट टाइम, ये राइट होगा। ठीक, तो राइट रॉन्ग करना सिखा रहा हूँ, तो मैं चाहता चुनाव लिख लिया, उसके बाद आगे बढ़ा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से जो है दिस टाइम इज यूज्ड इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, वेयर एज दैट टाइम इज यूज्ड इन पास्ट, मतलब इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट। चलिए जी, और याद रखना प्रेजेंट परफेक्ट में और क्या है, तीसरा पॉइंट स्पेशल क्या है, वो ये है कि इसमें जो है आपका सिंस और फॉर के टाइम का इस्तेमाल किया जाता है। सिंस और फॉर का टाइम आएगा, सिंस और फॉर का टाइम आएगा। सिंस का जो मतलब होता है, आखिर क्या होता है, सिंस कहाँ इस्तेमाल करना है, सिंस का मतलब है जहाँ पॉइंट ऑफ टाइम हो, जहाँ पॉइंट ऑफ टाइम हो, पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब है निश्चित समय, निश्चित समय। और फॉर की बात करें तो फॉर का मतलब है पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम यानी अनिश्चित समय। यानी पॉइंट ऑफ टाइम निश्चित समय, पीरियड ऑफ टाइम अनिश्चित समय, यानी जहां बात हो टाइम निश्चित की, पॉइंट ऑफ टाइम की, तो वहां सिंस का इस्तेमाल होगा। जहां पीरियड ऑफ टाइम की बात हो तो वहां पर जो इस्तेमाल होगा वो आपका फॉर होगा। ठीक, अब इन टाइम में हाँ कैसे क्या कर रहे हो, बैठो, चलो आगे वाले सीट पे बैठ सर। अच्छा, पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिएगा कोई काम है यहाँ से चालू हुआ और यहाँ पे खत्म हुआ, तो जब हम यहाँ से चालू हुआ और यहाँ पे खत्म हुआ, तो मान लीजिए कोई यहाँ की बात करेगा और यहाँ की बात करेगा, तो यहाँ पर क्या होगा, एक पॉइंट होगा, यहाँ पर एक पॉइंट है और यहाँ पर भी एक पॉइंट है। मान लीजिएगा कोई इसको बता रहा है या इसको बता रहा है, तो वो तो पॉइंट है। यानी मान लीजिएगा 2 बजे कोई काम चालू हुआ और वो जाकर के खत्म हो गया 3 बजे, ठीक है, 2 बजे कोई काम चालू हुआ और 3 बजे जाके वो खत्म हो गया। तो जब कोई यहाँ की बात करेगा, इसकी बात करेगा, तो ये भी पॉइंट होगा, ये भी पॉइंट होगा, तो ये तो पॉइंट ऑफ टाइम होगा। किसी ने बोला 2 बजे 3 बजे, ये पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। लेकिन किसी ने क्या कहा कि उसने 2 बजे 3 बजे तो नहीं कहा, उसने क्या कहा, जो बीच में जो टाइम खर्च हुआ उसकी बात कर दी। बीच में टाइम जो खर्च हुआ इन दोनों के बीच में कितना हुआ, 1 आवर का, 1 घंटे का। मान लीजिए किसी ने बोला 1 घंटा, ये पॉइंट ऑफ टाइम नहीं, ठीक है, ये निश्चित नहीं है। जब आप बजे की बात करोगे वो तो पॉइंट ऑफ टाइम है, लेकिन जब आप घंटे की बात करोगे वो आपका पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, ठीक है। जब 1 घंटा बोला तो 1 घंटा मतलब ये आपका अनिश्चित है, ठीक है, ये पीरियड ऑफ टाइम है। तो इस केस में जब यहाँ बात होगी, यहाँ तो आपका सिंस आएगा और यहाँ भी आपका सिंस आएगा। जब आप बजे की बात करोगे, यानी जब आप बजे में बात करोगे और यहाँ भी बात होगी बजे की, और ये हुई बात घंटे की, तो जब घंटे की बात होगी उस केस में ये होगा आपका पीरियड ऑफ टाइम, यानी यहाँ पर इस्तेमाल होगा आपका फॉर। इसी को ध्यान रखना है, ठीक। बाकी ये किन किन वर्डों के साथ आता है सिंस और किन किन वर्डों के साथ फॉर आता है वो मैं लिख देता हूँ। जैसे अगर हम सिंस की बात करें तो सिंस कहाँ कहाँ आएगा, आखिर जो निश्चित टाइम है, जो आपका पॉइंट ऑफ टाइम है, वो दिखने में कैसा होगा,
तो सिंस के बाद देखो क्या क्या आ सकता है, यानी सिंस के बाद की अगर हम बात करें प्लस सिंस के बाद क्या क्या आ सकता है, सिंस के बाद कोई भी AM PM का टाइम आ सकता है, कोई भी AM है PM है टाइम आ सकता है, AM PM का टाइम। ठीक, मान लीजिए 2 PM 3 PM 1 PM 1 AM जो मर्जी, तो AM PM का टाइम आ सकता है। अगर बात हो वो क्लॉक की, वो क्लॉक का मतलब क्या होगा, वो क्लॉक का मतलब होगा बजे। क्या कर रहे हो, समझ रहे हो? तो AM PM वो क्लॉक का टाइम होगा, तो वो भी आपका सिंस में ही आएगा। आगे बात हो मॉर्निंग, मॉर्निंग हो, इवनिंग हो, नाइट हो, मिडनाइट, नाइट, मिडनाइट, और आपका नेम ऑफ, नेम ऑफ क्या हो, मंथ हो, महीने का कोई भी नाम हो, नेम ऑफ मंथ हो, ईयर हो, डेट हो, डे हो, कोई बर्थ हो, ठीक, बर्थ हो, चाइल्डहुड हो, बर्थ हो, चाइल्डहुड हो, या कोई भी मान लो नेम ऑफ, नेम ऑफ और हो सकता है नेम ऑफ सीजन हो, ठीक, नेम ऑफ सीजन हो सकता है, और क्या, ठीक है, बर्थ, चाइल्डहुड, नेम ऑफ सीजन, तो ये सब आपके आ सकते हैं। ठीक है, और भी बहुत कुछ आ सकता है, जो भी पॉइंट ऑफ टाइम है वो आ सकता है। यानी इन सब की जो बात हम करेंगे वो सिंस से करेंगे। आपको बोलना अभी 4 बजे, तो सिंस 4 o'clock बोलो। मान लीजिएगा आपको बोलना है सुबह के 4 बजे, तो सिंस 4 AM हो जाएगा। शाम के बोलना है तो सिंस 4 मतलब PM हो जाएगा। तो इस तरीके से, तो AM PM का टाइम हो, क्लॉक का हो, मॉर्निंग का हो, इवनिंग का हो, नाइट का हो, मिडनाइट का हो, सब के लिए सिंस आएगा। ठीक है, सिंस नाइट, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस आफ्टरनून, सिंस नून, नेम ऑफ मंथ सिंस जनवरी। ठीक है, तो यानी यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं उसकी पॉइंट ऑफ टाइम यानी हमने कहा सिंस, सिंस जैसे जनवरी। ठीक है, अब हमने बोला सिंस मंथ, सिंस मंथ हमने बोला सिंस मंथ। ठीक है, मान लीजिए हमने बोल दिया सिंस 1 मंथ या 2 मंथ, जितना भी, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि मंथ ये पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, ये पीरियड ऑफ टाइम है। नेम ऑफ मंथ, यहाँ पर मंथ से मतलब क्या, नेम ऑफ मंथ, मंथ का नाम होना चाहिए, ना कि मंथ वर्ड होना चाहिए, मंथ का नाम होना चाहिए। तो मंथ का नाम क्या है भाई, जैन है, फेब्र है, मान मार्च है, इस तरीके से। तो नेम होना चाहिए मंथ का, ईयर का होना चाहिए कि भाई सिंस 2019 16 व्हाटएवर, जो भी, ऐसे नहीं कि सिंस 2 ईयर्स, सिंस 3 ईयर्स, गलत हो जाएगा। ठीक है, सिंस के साथ 2 ईयर्स 3 ईयर्स नहीं आएगा, नेम ऑफ ईयर आ सकता है, वो आपका जो है वो पीरियड ऑफ टाइम, वो पीरियड ऑफ टाइम आएगा। तो सिंस यहाँ आपका इस्तेमाल होगा। और याद रखना ये बेहद इंपॉर्टेंट है, इसके आगे आपको जरूरत पड़ने वाले सिर्फ एक बार मैं लिखा और एक बार अच्छे समझना है, उसके बाद आगे आपको मैं सिंस ऑफ 4 डिस्कस नहीं करूँगा। ठीक, और कहाँ आ सकता है सिंस, सिंस आपका वहाँ आएगा जहाँ बात होगी लास्ट, लास्ट, और उसके बाद प्लस में जुड़ा हो आपका, जुड़ा हो मंथ, जुड़ा हो अपने आप में वर्ड ईयर, जुड़ा हो डे। ठीक, लास्ट मंथ हो, ईयर हो, डे हो, और भी कुछ हो सकता है। ठीक है, तो उस केस में भी सिंस आएगा जब लास्ट की बात होगी पिछले वाले की। ठीक है, तो वो भी आपका पॉइंट ऑफ टाइम ही होगा, लास्ट मंथ, यानी जहाँ लास्ट वर्ड जुड़ा हो और मंथ के साथ जुड़ा हो, वर्ड ईयर के साथ जुड़ा हो, डे के साथ जुड़ा हो, उस केस में जो है आपका क्या आएगा, सिंस आएगा। इस चीज़ का और ध्यान रखना। ठीक, वहाँ भी सिंस आएगा आपका। तो मैं चाहता हूँ इतना लिख लिया जाए, उसके बाद बात करेंगे फॉर की फॉर के साथ कैसा कैसा टाइम देखने को मिलेगा। चलिए तो आगे बढ़ा जाए। इस तरीके से जो है आप सिंस टाइम का यूज कर लेंगे, इन वर्डों के साथ होगा सिंस का यूज, जहाँ पॉइंट ऑफ टाइम की बात होगी।
चलिए फॉर कहाँ लगाना है वो देख लीजिए। जब बात हो फॉर की तो कोई भी न्यूमरल वर्ड हो, न्यूमरल वर्ड कैसे हो आपका, मान लीजिएगा 1 हो, 2 हो, 3 हो, डॉट डॉट कहीं तक भी हो, ठीक है, इनफाइनाइट, ठीक है। और उसके बाद प्लस क्या दे रखा हो, वर्ड दे रखा हो डे, दे रखा हो मंथ, दे रखा हो ईयर, ठीक है, डे हो, मंथ हो, ईयर हो, डॉट डॉट कुछ भी हो, ठीक है। या हो सकता है तुम्हारा और क्या, आवर, सेकेंड्स, मतलब सेकंड हो सकता है, ठीक है, चाहे वो कितना है वो, मिनट, etc। उसके इसमें क्या करना है, इस्तेमाल आपको फॉर का इस्तेमाल करना है, ठीक है। जब डे की हो बात, मंथ की हो, ईयर की हो, आवर की हो, सेकंड की हो, मिनट, उसके पहले कोई ना कोई ऐसा नो वर्ड लगा हो, नहीं भी लगाए तो भी चलेगा, ठीक है, नहीं लगाए तो भी चलेगा। वैसे लगा ही होगा कि 1 दिन से, 2 दिन से, 4 दिन से, 5 दिन से, 1 घंटे से, 2 घंटे से, 3 घंटे से, ठीक है, लगा होगा, कोई ना कोई नो वर्ड लगा होगा, उसके इसमें फॉर का इस्तेमाल होगा। और कहाँ होगा फॉर का इस्तेमाल, फॉर का इस्तेमाल होगा जहाँ हो लास्ट, लास्ट हो, उसके बाद में याद रखना प्लस, यानी लास्ट के पहले भी कुछ ना कुछ लगा होगा। लास्ट के पहले कोई 2, 3, 2 से चालू हो गिनती, 2 से हो, 3 से हो, 4 से हो, डॉट डॉट आखिर तक कहीं तक भी जाए, प्लस लास्ट हो, प्लस लास्ट हो। और इसके बाद आ रहा हो आपका डे, मंथ, ईयर, वीक, etc, ठीक है, चाहे कुछ भी आए उसके इसमें भी इस्तेमाल होगा आपका फॉर। कैसे होगा, जैसे इसका देख लो फॉर का, हमने कहा 2 दिन से, तो फॉर 2 डेज, फॉर 2 डेज होगा। अब एक मान क्वेश्चन आ रहा होगा डे मंथ ईयर, वहां भी था, यहाँ भी है डे मंथ ईयर, इसमें भी तो आ रहा था, लेकिन वहां पर क्या था, नेम ऑफ डे होना चाहिए, नेम ऑफ डे। आपने बोला फॉर 2 डेज, राइट है, आपने बोला सिंस 2 डेज, तो जरा बताइएगा सिंस 2 डेज, ये दिन का कोई नाम हो गया, दिन का ये नाम होता है, दिन, जब दिन की बात, नाम की बात करते तो ये नाम होता है क्या दिन का। कभी किसी ने पूछा भाई आज क्या है, आज 2 डेज है, आज कहते हो, कभी नहीं कहते ना, दिन का नाम बताते हो। आपने बोला सिंस मंडे, इट विल बी करेक्ट, ये करेक्ट होगा। आपने बोला फॉर मंडे, जरा बताइएगा बात गबर झाले में पड़ गई कि नहीं पड़ गई। यस सर। भैया नेम ऑफ डे है, नेम ऑफ डे हो, नेम ऑफ मंथ हो, नेम ऑफ ईयर हो, तो वहाँ तो सिंस आएगा। यहाँ पर देख लो, इसमें लास्ट यहाँ भी आ रहा है, लास्ट उसमें भी था। अगर बात होगी सिंस, मतलब सिंस लास्ट डे, आपने बोला सिंस लास्ट डे, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने बोला सिंस लास्ट, मतलब सिंस, अरे हाँ मैंने न्यूमरल वर्ड कहाँ लगवा दिया था, यहाँ लगवा दिया, यहाँ नहीं आएगा भैया न्यूमरल वर्ड, आपका जो आएगा वो याद रखना, इसके लास्ट के बाद आएगा ये, 2 हो, 3 हो, 4 हो, ठीक है, कहीं तक भी जाए। तो सिंस लास्ट 2 डेज हो, 2 डेज हो, सिंस लास्ट 2 डेज, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, सिंस लास्ट हो, क्योंकि ये किसके साथ आता है, फॉर के साथ। जब न्यूमरल वर्ड 2 से स्टार्टिंग होगा तो फिर मतलब आपका 2, 3, 4 कुछ भी हो, वहाँ फॉर आएगा, तो फॉर लास्ट 2 डेज, ये आपका करेक्ट होगा। ठीक, इस तरीके से ये होता है आपका सिंस और फॉर के बीच में अंतर। तो क्लियर हो रहा है कुछ? यस सर। जैसे अब बताना है, मैं बोल रहा हूँ उसको आपको बताना है। जैसे मैंने कहा 2 बजे, तो क्या लगाओ, सिंस फॉर, सिंस मैंने कहा 2 घंटे, और 4 PM सिंस हो गया, यस सर। 4 दिनों से, 4 पिछले 2 घंटे से, 4 पिछले सप्ताह से, सिंस सिंस आएगा ना, तो लास्ट हो गया, ठीक है, लास्ट वाला ही हो गया। तो वहाँ पर मैंने कोई न्यूमरल वर्ड नहीं बोला ना, न्यूमरल वर्ड बोलते हैं तो होगा फॉर, ठीक है। मैंने बोला चाइल्डहुड से,
Since सिंस मैंने बोला 5 महीनों से, for मार्च से, since तो इस तरीके से, ठीक है। तो ये अंतर होता है आपके सिंस ऑफ फॉर्मेट। इसको कैसे यूज करना है वो अभी देखेंगे। मैं चाहता पहले इतना लिख दिया जाए। चलिए तो आगे बढ़ा जाए। आखिर सिंस ऑफ फॉर्म का इस्तेमाल कैसे होगा वो देख लीजिए। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो मैं दिल्ली में 1 साल रहा हूँ। मैं दिल्ली में 1 साल रहा हूँ, या मैं दिल्ली में 1 साल रह चुका हूँ, ठीक है। तो रह चुका हूँ 1 साल, तो I have आएगा, रहना होता है लिव, लिव का V3 lived, और कितने 1 साल, तो और 1 year in Delhi। इस तरीके से जो है बना लेंगे, ठीक। हमने कहा वह सोमवार से बीमार है। वह सोमवार से बीमार है, तो he has। अब क्या है, ही आ गया। बीमार का मतलब क्या है, सिक हो गया जी। अब मंडे से तो बोलो पॉइंट ऑफ टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम है, point of time तो पॉइंट ऑफ टाइम में सिंस आएगा, yes sir सिंस मंडे। जरा देखिएगा क्या बात पच रही है। कोई कह सकता है कि प्रेजेंट परफेक्ट क्या है, कहेगा कोई इसको? नहीं कहेगा ना। कब तक नहीं कहेगा, जब तक V3 नहीं आएगा। V3 लाना पड़ेगा। तो देखो इसमें कोई वर्ब दिखाई दे रही है आपको, है कोई वर्ब? है नहीं है? है, इसमें वर्ब है, लेकिन पता कौन सी वाली बीइंग वर्ब है इसमें, होने की। वो बीमार है, उसकी कंडीशन होगी ना, वो है, ठीक है। उसकी पोजीशन बताने के लिए कोई ना कोई वर्ब तो होगी, तो यानी वो है। तो होने को शो करने के लिए मैंने बताया था आपको बी फॉर्म। तो बी फॉर्म का V3 आएगा। बी फॉर्म का V3 क्या होगा, बीन होगा। सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। ही हैज बीन सिक सिंस मंडे, वो सोमवार से बीमार है। भाई हैज क्या है, B5, बीन क्या है, V3, B5 का मतलब क्या होता है, प्रेजेंट होता है। B5 मतलब B5 का मतलब प्रेजेंट, V3 का मतलब परफेक्ट हो गया, परफेक्ट टेंस, ठीक। तो इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। और देखो एग्जांपल और देखना है। क्या कर रहे हो? देखो भूमिका, हाँ अच्छा भूमिका नहीं होगा साहब, बहुत पीटूंगा। तो देखो अध्यापक जी ने इस स्कूल में 5 वर्ष पढ़ाया है, 5 वर्ष पढ़ाया है। यानी अध्यापक जी ने इस स्कूल में 5 वर्ष पढ़ाया है। तो द टीचर हैज, पढ़ाना होता है टीच का V3 टॉट हो गया। उसके बाद क्या है, इस स्कूल में, तो इन दिस स्कूल, और कितने 5 साल। तो 5 साल बताइए, पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम है। तो फॉर 5 इयर्स। बोलो किसी कोई आपत्ति है? नो सर। जुकाम है, नो सर। खांसी है, नो सर। अगर नहीं है ना तो एक काम करना,
इसको लिख लो। और बाकी जो यूट्यूब पर देख रहे हैं फ्रेंडों के साथ शेयर करो। अच्छा लगे वीडियो लाइक करो, कमेंट करो, कोई दिक्कत है तो कमेंट करो, पूछो, ठीक है। सो कीप लर्निंग और कीप सीखते रहिए, जीतते रहिए।